Welcome students. Let's study short answer type questions of the chapter Madam Rides the Bus. This chapter is written by Valki Anand. Short answer type questions. Question number 1. Who was Valli? Valli कौन थी? Who मैंने होता है कौन. Where did she live? वो कहाँ रहती थी. What was her favorite pastime? उसका समय व्यतीत करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था. वल्ली और वलियामाई वॉज एन 8 years old तमिल गर्ल. वल्ली या वलियामाई उसका शॉर्ट में नेम है वो वल्ली था और पूरा नाम है वो वलियामाई था. वो एक 8 साल की तमिल बोलने वाली लड़की थी, तमिलनाडु से थी. शी लिव्ड इन ए विलेज, वो एक गांव में रहती थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड एट डोर स्टेप ऑफ हर हाउस. उसका जो समय व्यतीत करने का मुख्य तरीका था वो ये था कि वो घर के दरवाजे में खड़ी हो जाती थी एंड वॉच थिंग्स हैपनिंग इन हर स्ट्रीट. ओके. और वो गली के अंदर घटित होने वाली हर चीज को देखती रहती थी. वट वॉज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? वल्ली के लिए सबसे उसकी खुशी व्यक्त करने का तरीका है वो क्या था. वट वॉज हर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर? और उसके अंदर किस चीज की तीव्र इच्छा है वो पैदा हो रही थी. द पासिंग ऑफ बस थ्रो हर स्ट्रीट वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. वल्ली को जब उनकी गली के अंदर से गुजरने वाली बस दिख जाती थी तो ये उसके लिए सबसे बढ़िया खुशी मिलती थी उसको. द स्ट्रोंगेस्ट डिजायर फॉर हर वॉज टू ट्रेवल इन द बस एट लीस्ट वंस. और इस बस के अंदर यात्रा करके, डिजायर मैंने होता है इच्छा, इस बस के अंदर यात्रा करने की इच्छा है वो उसके अंदर कई दिनों से चल रही थी. ठीक है. वो कम से कम एक बार इस बस के अंदर ट्रेवल करने की इच्छा है वो लिए हुए थी. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? वल्ली को बस की जर्नी के बारे में क्या पता चला. हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? उसको बस की यात्रा के बारे में डिटेल्स कहाँ से पता चली. वल्ली केम टू नो अबाउट द बस जर्नी फ्रॉम डिफरेंट पैसेंजर्स ट्रेवलिंग रेगुलरली इन दैट बस. वल्ली को बस की यात्रा के बारे में अलग अलग यात्रियों से पता चला जो हर रोज बस के अंदर यात्रा करके आते थे. She comes to know that the bus reaches her village at 1 o'clock in the afternoon. उसको पता चला कि बस है वो उनके गांव के अंदर 1 बजे आती है एंड इट टेक्स 45 minutes टू रीच द टाउन. और अगले कस्बे के अंदर पहुंचने में उसको 45 मिनट लगते हैं. She also comes to know from the people that one way fare to the town is 40 पैसे. और उसको ये भी पता चला कि अगले कस्बे का जो किराया है, फेयर, FARE फेयर होता है किराया, और FAIR भी वर्ड आएगा, उसका मतलब होता है मेला. तो ये दोनों होमोनिम्स हैं वर्ड, सेम साउंड है लेकिन वर्ड है, मीनिंग है वो डिफरेंट है. उसको ये भी पता चला कि अगले गांव का जो किराया है वो केवल 30 पैसे है, वो केवल 30 पैसे है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू? आप क्या सोचते हैं कि वल्ली है वो किस चीज की प्लानिंग कर रही थी, किस चीज के बारे में योजनाएं बना रही थी. वल्ली प्लान टू ट्रेवल अलोन इन दी बस. अलोन मैंने अकेले. वल्ली ने योजना बनाई कि वो दोपहर के समय बस के अंदर अकेले यात्रा करेगी. व्हेन हर मदर वेंट फॉर ए नैप. नैप होता है स्लीप, सोना. जब उसकी माँ है वो सोती है आफ्टर हर लंच एवरीडे, लंच करने के बाद हर रोज वो सोती है. तो जो बेटा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने लंच को गलती से डिनर बोल दिया था, तो सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. व्हाट डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम है वो क्यों बोला था? तो आंसर इस प्रकार से रहेगा. द कंडक्टर ऑफ द बस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ जोकिंग. बस का जो कंडक्टर है वो बड़ा ही जोकिंग करने का शौकीन था. सो ही कॉल्ड वल्ली मैडम इन ऑर्डर टू मेक ए जोक ऑफ हर. उसने उसके साथ मजाक करने के लिए उसको मैडम बोला गया. तो जोक ऑफ हर मत करो, इसको
जोक ऑन हर कर लेना, ठीक है, वल्ली के साथ मजाक करने के लिए कंडक्टर ने उसको उसको डियर मैडम है वो बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वल्ली सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है। वट डिड शी से देन, उसके बाद वल्ली है वो क्या कहती है। वल्ली स्टूड अप ऑन हर सीट, वल्ली अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। एज हर व्यू, एज मैंने होता है क्योंकि, क्योंकि उसका जो व्यू था आगे है वो कोई चीज आ रही थी, उसकी नजर के आगे कुछ आ रहा था। एज हर व्यू वॉज कट ऑफ बाय ए कैनवास, मोटी चीज आ रही थी उसके ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, और वो खिड़की का जो नीचे वाला हिस्सा था उसके आगे कोई चीज आ रही थी जिसके कारण वो पूरा देख नहीं पा रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन हर सीट, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। नाउ शी कुड सी पाम ट्रीज, इसलिए वो अब पाम ट्रीज देख सकती थी। डिस्टेंट माउंटेन, दूर जो माउंटेन स्थित थी उनको देख सकती थी, पहाड़ियों को देख सकती थी। द ब्लू स्काई, नीले रंग के आकाश को देख सकती थी। द ग्रासलैंड एंड एवरीथिंग, और हरे भरे जो घास के मैदान थे उनको देख सकती थी, और वो हर चीज को देख सकती थी। एवरीथिंग हर चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वट डज वल्ली टेल द एल्डरली वुमेन व्हेन शी कॉल्स हर ए चाइल्ड, जब एल्डरली का मतलब होता है बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत ने जब वल्ली को, हमने टेक्स्ट में पढ़ा था, वल्ली को क्या कहा जब उसने वल्ली से बातचीत की, ठीक है, तो वल्ली ने आगे से क्या कहा, तो आंसर रहेगा शी टोल्ड द एल्डरली वुमेन टू माइंड हर ओन बिजनेस, वल्ली ने उस बूढ़ी औरत को ये बोला था, बड़ी आयु की औरत को ये बोला था कि वो अपना काम करे। टू माइंड हर ओन बिजनेस का मतलब ये इडियम होता है कि वो अपना ही काम करे। She told her frankly that she was not a child, as a child could not travel alone in the bus. उसने उस औरत को ये भी बोला कि वो उसको बच्चा ना समझे, क्योंकि एक बच्चा अकेला बस में थोड़ी यात्रा कर सकता है। एंड शी हैड बोट हर टिकट टू, और वो बच्चा नहीं है क्योंकि उसने अपनी टिकट भी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड वल्ली वॉन्ट टू बिकम, वाई डिड नॉट वल्ली वॉन्ट टू बिकम फ्रेंडली विद द एल्डरली वुमेन, वल्ली उस ज्यादा आयु की औरत के साथ है वो फ्रेंडली क्यों नहीं होना चाहती थी, उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी, उससे बातचीत क्यों नहीं करना चाहती थी। द एल्डरली वुमेन शोज हर कंसर्न फॉर द चाइल्ड, वो जो बूढ़ी औरत थी वो तो वल्ली के लिए थोड़ा लगाव शो कर रही थी, उसको सुरक्षा की चिंता थी। बट वल्ली डिड नॉट लाइक हर इयररिंग्स, वल्ली को उसके कानों के जो झुमके थे वो पसंद नहीं थे। एंड बिग होल्स, क्योंकि उसके कानों के अंदर बड़े बड़े होल भी थे, ठीक है, इन द ईयर, उसके कानों के अंदर थे। मोर ओवर वीमेन वॉज चूइंग बीटल, बीटल होता है पान, वो औरत है वो पान चबा रही थी। एंड वॉज अबाउट टू स्पिल ओवर इट एट एनी मोमेंट, और उसका जो थूक है वो कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता था। मोमेंट होता है किसी भी क्षण। वल्ली कुड नॉट बी फ्रेंडली विद सच एन अनसोशलेबल लेडी, और वल्ली इस प्रकार की असामाजिक औरत के साथ, ठीक है, कभी भी दोस्ती नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट इजी फॉर हर, वल्ली ने अपनी जर्नी के लिए कैसे पैसा सेव किया, बचाया, क्या वल्ली के लिए ये बात आसान थी। वल्ली सेव्ड अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय कलेक्टिंग एवरी स्ट्रे कॉइन दैट शी सा इन हर हाउस, वल्ली ने अपने घर के अंदर जो भी उसको सिक्का मिलता था उसको वो अपने हाथ में कर लेती थी। शी सेव्ड सम मनी बाय नॉट राइडिंग इन द मैरी गो राउंड इन द विलेज फेयर, फेयर देखो FAIR फेयर भी आया है, पहले FARE फेयर आया, फेयर मैंने यहाँ पर मेला है, पहले FARE जो आया था वो किराया होता है। ये दोनों होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। तो FARE फेयर और FAIR फेयर दोनों ही फेयर होता है, प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम होती है। उसने मैरी गो राउंड के अंदर भी झूले नहीं लिए। शी रेसिस्टेड एवरी टेम्पटेशन टू बाय पिपरामेंट, ओके, उसने जो पुदीने की गोलियां हैं वो भी उसको इच्छा थी लेकिन उसने ली नहीं। टॉयज बैलून्स भी नहीं लिए। नो इट वॉज नॉट इजी फॉर हर, और इसके लिए वल्ली के लिए ये पैसे जुटा पाना आसान भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10,
वट डिड वल्ली सी ऑन द वे दैट मेड हर लाफ, वल्ली ने रास्ते में क्या देखा जिसके कारण उसको हंसी आ गई। वल्ली सा ए काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस इन विच शी वॉज ट्रेवलिंग, वल्ली ने अपनी जिस बस के अंदर वो यात्रा कर रही थी उसके सामने एक दौड़ती हुई गाय देखी। इट मेड हर लाफ हर्टली, और इससे उसको बड़ी ही दिल से हंसी छूटी। क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वाई शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टैंड, जब वल्ली बस स्टैंड पर पहुंची तो वो बस से उतरी क्यों नहीं। गेट ऑफ ये भी फ्रेज है एक, इसका मतलब होता है नीचे उतरना, याद रखना इसको। वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस बिकॉज शी वॉन्टेड टू कम बाय द सेम बस, वल्ली है वो बस से इसलिए नहीं उतरी क्योंकि उसी बस से वो वापस आना चाहती थी। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ बींग लॉस्ट, अच्छा शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बींग लॉस्ट, और उसको गुम होने का भी डर था इसलिए वो बस से नहीं उतरी। लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड नॉट वल्ली वेंट टू दी स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक देयर, वल्ली है वो स्टॉल के ऊपर क्यों नहीं जाती और वहां पर से वो कुछ पीने को क्यों नहीं लेती। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, इससे आपको वल्ली के बारे में क्या पता चलता है। वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक देयर बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू एन अननोन प्लेस अलोन, वल्ली है वो उस स्टॉल के ऊपर इसलिए नहीं जाती और वहां से कुछ लेकर के इसलिए नहीं पीती क्योंकि वल्ली को एक अननोन स्थान के ऊपर, अनजाने स्थान के ऊपर जाने से डर लग रहा था। अलोन अकेला जाने से डर लग रहा था। मोर ओवर शी हैड नो एक्स्ट्रा मनी, और उसके पास फालतू पैसे भी नहीं थे। तो स्टूडेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस। okay, if still you have any doubt you can write your note in the comment box. Okay, I will surely reply you. In the next video lecture I will cover up its long answer type question. Thanks for listening me. May God bless you all. Thank you very much and have a nice day.